अरे मम्मी क्या हो गया? रात को 1 बजे क्यों चिल्ला रही हो तुम? हाँ माँ जी, क्या हो गया बताइए, आप बड़ी परेशान दिख रही हैं। अरे बेटा क्या बताऊँ, तेरी बहन का अभी अभी फोन आया था, बहुत रो रही थी, पता नहीं क्या हो गया। अरे मम्मी जी क्यों रो रही थी दीदी, कुछ तो बताया होगा ना आपको। क्या बहू तू कैसी बातें कर रही है पागलों जैसी, कुछ हुआ होगा तभी तो फोन लगाया है उसने। अरे बेटा मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, अभी 6 महीने ही तो शादी को हुए हैं मेरी बेटी को, पता नहीं क्या हो गया, कितनी रात को उसने फोन लगाया और इतना रो भी रही थी, कुछ बताया नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। बेटा तू जाना जल्दी से उसके ससुराल, देख कर आ क्या हो गया, नहीं तो मुझे भी साथ में ले चल मुझे भी। अरे मम्मी आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। चलो बैठो आप आराम से, नहीं तो आपका अभी बीपी हाई हो जाएगा, आपकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। अरे बेटा क्या बताऊं, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है जो उसे 1:30 बजे फोन कर रही है और इतना रो भी रही है। बहुत जी घबरा रहा है, क्या होगा मेरी बेटी के साथ, कहीं उन लोगों ने मेरी बेटी को मारा तो नहीं है, किसी तरह की समस्या तो नहीं है। बेटा जाना तू उसे देख कर आ। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, दीदी के साथ कुछ नहीं हुआ होगा, उनके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे दीदी के साथ। अरे कल मुही तू तो चुप ही रह, तू तो मेरे से बोल ही मत, समझी ना। तुझे तो अंदर अंदर खुशी ही हो रही होगी कि अच्छा तेरी ननद का घर उजड़ रहा है, तुझे मजा आ रहा है ना, इसीलिए ये सब बोल रही है ना तू। बेटा तू तो समझ, तेरी तो बहन है ना। पायल तुम जाओ किचन में, 2 कप चाय बना के लाओ अच्छे से। क्या है ना, सर दुख रहा है, आधी रात को उठ गया हूँ, थोड़ा सा चाय पीऊँगा तो दिमाग काम करेगा। फिर जाता हूँ दीदी के यहाँ। हाँ हाँ बेटा, इसे मेरी नजरों के सामने से दूर ही कर दे कल मुही को, नहीं तो मुझे और भी गुस्सा आएगा, मेरा खून ही खोलने लगेगा। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, जा रहा हूँ मैं, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सागर बेटा तू चलना रिंकी के ससुराल जल्दी से, मैं भी साथ चलती हूँ तेरे, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरी बेटी के साथ। अरे मम्मी आप मत परेशान हो, मैं जा रहा हूँ ना रिंकी के ससुराल में, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। वहाँ जाओगी तो आपकी और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मैं वहाँ सब कुछ देख कर आता हूँ और साथ में अपनी रिंकी को लेकर भी आऊँगा, ठीक है? अरे बेटा कैसे परेशान ना हूँ, वो मेरी बेटी है, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे मम्मी मैं भी तो उसका भाई हूँ ना, मुझे भी दुख होता है, मैं देख लूँगा, आप मत परेशान होइए। परेशान होने से कुछ थोड़ी ना होने वाला है, आखिर वहाँ जाने के बाद ही तो पता चल पाएगा ना कि हुआ क्या है। अच्छा ठीक है मम्मी, आप अपना ख्याल रखना, मैं अभी जाता हूँ। सुनो प्रिया, मम्मी को 1 गिलास पानी दे दो और चाय भी दे देना, और अच्छे से ख्याल रखना मम्मी का। मैं अभी आता हूँ रिंकी दीदी के यहाँ से। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी बेटी के साथ, मेरे फूल से बच्चे को कहीं मारा पीटा ना हो उन लोगों ने। अरे मैं तो मोबाइल घर पर ही भूल गया, मम्मी बड़ी परेशान हो रही होगी। चलो जल्दी से जाता हूँ। मम्मी को तो समझा दिया किसी तरह से कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद ही टेंशन हो रही है कि आखिरकार रिंकी के साथ हुआ क्या है जो उसे 1:30 बजे रात फ़ोन लगाना पड़ा। चलो अब जाकर ही पता चलेगा हुआ क्या है। अरे रिंकी तू इस टाइम पर यहाँ बैठी हुई है 2 बजे रात? अरे रिंकी तू रो मत, मैं अभी चलता हूँ, तेरे ससुराल वालों से बात करता हूँ। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इतनी रात में घर से बाहर निकालने की। चल मैं अभी बताता हूँ उन लोगों को। नहीं भैया मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, आप जल्दी से चलो अपने घर, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं उस घर में नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है तू रो मत, चल मेरे साथ घर। अरे आगे रिंकी, क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, इतनी रात को तुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया। अरे मम्मी रिंकी तो चाय वाले की दुकान पर बैठी थी अपने घर के बाहर, उसने तो अपने ससुराल में मुझे जाने ही नहीं दिया, डायरेक्ट मैं उसे लेकर यहीं आ गया, रो रही थी तो। क्या इतनी रात को घर के बाहर बैठी थी, वो भी चाय वाले की दुकान के घर में, आखिर वो लोग कैसे कर सकते हैं मेरी बेटी के साथ ऐसा। हाँ मम्मी रिंकी बाहर ही बैठी थी, मैंने बोला भी इसे चल अपने ससुराल में बात करता हूँ, लेकिन ये गई ही नहीं और मुझे भी नहीं जाने दिया, तो मैं लेकर चला आया। अरे बेटा बता तो सही क्या हुआ है तेरे साथ, आखिर क्यों उन लोगों ने तुझे रात में घर से बाहर निकाल दिया। अरे मम्मी वो लोग बहुत गंदे हैं, रात में तो एक मुझसे झगड़ा किया इतना, और ऊपर से 2 चांटे भी लगा दिए मुझे। क्या तुझे मारा उन लोगों ने? क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत, तुझ पे हाथ उठा दिया? हाँ मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। अरे बेटा मैं पागल हूँ कि जो तुझे उस घर में दोबारा भेजूंगी, अब तो उन लोगों को मैं मजा चखाती हूँ, मेरी बेटी के ऊपर उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हाथ उठाने की।
लोगों को तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगी, जिंदगी भर चक्की पीसेंगे जेल में। हाँ मम्मी, मैं बताता हूँ उन लोगों को हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की। उनको तो मैं मजा चखाता हूँ। अरे दीदी आ गई आप, ठीक तो है ना? चलिए अब रोना धोना बंद भी कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग बताइए नाश्ते में क्या बनाना है? वैसे भी 6 बज गए हैं। और आप भी बता दो टिफिन में क्या ले जाओगे, वही नाश्ते में बना दूंगी। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ हम इतनी टेंशन में हैं, मेरी बेटी का घर उजड़ रहा है और तुझे तो नाश्ते की पड़ी है। सही कहते हैं लोग, बहू तो किसी की नहीं हो सकती है, और खासकर सास और ननद की तो बिल्कुल ही नहीं। सुबह 6 बजे कौन नाश्ता करता है? जाके तू ही ठूस ले, तुझे भूख लगी होगी। तुझे तो वैसे भी अंदर अंदर खुशी हो रही है, मजा आ रहा होगा ना तुझे ये सब देखकर। यहाँ मेरी बेटी का रो रो का बुरा हाल है और ये इसको नाश्ते की पड़ी है। हाँ प्रिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या घर में कितनी टेंशन है और तुम्हें बस नाश्ते की पड़ी हुई है? यहाँ तुम्हारी ननद का घर उजड़ रहा है और तुम्हें तो बस खाने पीने का ही सोचता रहता है जब देखो। अरे ऐसा भी मैंने क्या कह दिया कि आप लोगों को इतना बुरा लग गया? और दीदी आपको 2 थप्पड़ ही तो लगाए हैं जीजा जी ने, थोड़ा सह लेती हैं आप, क्या हो जाता है इतने में? ऐसे भी दीदी अगर गलती खुद की हो ना तो सहना पड़ता है, चाहे मारे कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपको पता है आप अपना मोबाइल घर में ही भूल गए थे, और हाँ आपके जाने के बाद ना जीजा जी का फोन आया था उसमें, और मेरे से बात हुई है उनकी। इनके ससुराल की पूरी कहानी बताई है। दीदी आप ही बता दीजिए सबको, या फिर मैं बताऊं? पिंकी बता, क्या हुआ है तेरे ससुराल में? क्या बोल रही है तेरी भाभी? हाँ बेटा बताना, मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। आखिर क्या हुआ है तेरे साथ तेरे ससुराल में? क्यों उन लोगों ने तुझे मारा है? अरे मम्मी वो क्या है ना कि 10-11 बजे रहे होंगे रात में, तो हम बस सोने ही जा रहे थे खाना खाकर, तो जैसे ही हम लोग लेटे और उधर से सासू माँ चिल्लाने लगी, और उनका रोज रोज का नाटक ही बन गया था। लेकिन जब वो चिल्लाई तो मेरे पति ने और मैंने गेट खोला और देखा कि वो बोल रही थी मेरा सीना दुख रहा है। तो बस मुझे लगा कि वो रोज रोज का नाटक ही कर रही हैं, उनका तो आए दिन दर्द ही करता रहता है। तो गुस्से में मैंने उन्हें 2-4-10 बातें सुना दी, और हाँ गुस्से में मैंने उनको ऐसा भी बोल दिया कि मर नहीं जाती बुढ़िया, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा, सुकून की सांस नहीं लेने देती है, जब देखो ड्रामे करती रहती है। और फिर क्या मम्मी, आपके दामाद वहीं पे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया और उन्होंने गुस्से में मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए। और तो और मम्मी मेरा तो सामान भी घर से बाहर फेंक दिया और माँ जी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। मेरे बारे में तो जरा भी सोचा ही नहीं, मार के चल दिए हॉस्पिटल लेकर। आखिर उनको सोचना तो चाहिए था ना कि आखिर मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी अकेली। तू पागल हो गई है रिंकी, ये क्या बकवास कर रही है तू? ये सब तूने बोला दामाद जी की माँ को, अपनी सास को? अरे दीदी आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको पता भी है आपकी सास को क्या हुआ है? उन्हें ना हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा पड़ा है, समझ में आया? इसलिए जीजा जी उन्हें जल्दी लेकर हॉस्पिटल गए हैं। अरे रिंकी, तूने ये सब कैसे किया? तुझे शर्म नहीं आई ये सब करने में? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की? अरे रिंकी तेरे ऊपर तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी अपने आप पर शर्म आ रही है। यही संस्कार मैंने तुझे दिए हैं क्या, जो तू सबके साथ कर रही है अपनी सास के साथ? वो भी तो तेरी माँ जैसी है ना। तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी नाक ही कटवा दी है तूने। तेरी सास ही थी ना, वो भी तो माँ के समान थी, अगर 2-4 बातें बोल भी देती तो सुन लेती, क्या हो जाता? देख मैं तो तेरी भाभी को पूरा दिन सुनाती हूँ, लेकिन तेरी भाभी कभी मुझे पलट कर जवाब देती है? आज तक तूने अपनी भाभी के मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं सुना होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं कितना भी बोलूं वो कभी भी बुरा ही नहीं मानती है। मुझे तो तुझ पे शर्म आ रही है। उन्होंने तो 2 थप्पड़ लगाए, मैं होती ना 2-4-10 थप्पड़ लगा देती तुझे। और दोबारा ये सब करने से पहले ना सोच लेना, अगर वो 2 थप्पड़ लगाएंगे ना तो मैं 6 थप्पड़ जरूर लगाऊंगी तुझे, और पलट कर इधर मत आना। हाँ रिंकी, तूने ये सब करके ना बहुत शर्मिंदा महसूस करवा दिया हम लोगों को, लेकिन हाँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देख सागर, ले जा इसको, अपनी बहन को मेरे नजरों के सामने से छोड़ कर आए इसके ससुराल में। सॉरी मम्मी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, माफ कर दीजिए प्लीज। मुझसे सॉरी क्या मांग रही है? जिनके साथ ये सब किया है ना उनसे जाकर सॉरी मांग, समझी ना? अपने घर वालों से माफी मांग, अपने सास ससुर से, अपने पति से, समझी ना? ठीक है मम्मी, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी, लेकिन आप लोग तो मुझे माफ कर दीजिए। सागर तू ना जल्दी से गाड़ी निकाल और इसे इसके हॉस्पिटल छोड़कर आ। चल मैं भी चलती हूँ साथ में, उन्हें देख भी लूंगी कैसी है उनकी तबीयत। अरे माँ जी, अगर आप लोग जा ही रहे हो हॉस्पिटल तो आप लोग साथ में नाश्ता भी लेते जाइए उन लोग के लिए भी, और आप लोग भी फ्रेश हो जाइए, फिर उसके बाद जाइएगा। साथ में मैं भी चल दूंगी,
और हाँ, अभी तो मेरी बात हुई है जीजा जी से, उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत तो अभी ठीक है। हाँ मम्मी, चलिए जल्दी से आप लोग भी ब्रश कर लीजिए और फिर नाश्ता कर लेते हैं और साथ में उनके लिए भी लेते जाएंगे। आखिर घर का खाना तो घर का ही होता है। हाँ बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।